तो पहला सवाल अनिला जी आपसे, समाजवादी पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो ऐसी चौपाइयां हैं जिसमें महिलाओं, आदिवासियों, दलितों के खिलाफ लिखा गया है उनको हम हटाने की मांग कर रहे हैं, हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। क्या है बीजेपी का स्टैंड इस पर? मेरी सबको राम राम। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह समझ में आ गया है कि आने वाले कई 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 सालों में वो सत्ता में आने वाली नहीं है। तो शायद मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा है कि मैं जो हूं अब राजनेता की जगह इस प्रकार का टिप्पणीकार हो जाऊं। पर अंजना जी, मैं आपको बताऊं, ये सब बहुत ही शरारती तंत्र है और ये एक टूल किट के तहत जो है ना ये कार्य करते हैं। और इसमें अर्बन नक्सलाइट आ जाते हैं, इस तरीके के जो राजनीतिक उपद्रवी तत्व जो है वो आ जाते हैं। आप देख लें, कुछ चंद पत्रकार भी आ जाते हैं या अराजक तत्व ऐसे आ जाते हैं और मिलकर ऐसा माहौल खड़ा करते हैं भारतवर्ष में, भारत की धरती पर, कि एक माहौल ऐसा खड़ा हो जाए कि हम जाति में बटे रहें। इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। पर हाँ, उससे पहले उदाहरण एस्टेब्लिश किसने किया? बिहार की सरकार ने। उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि रामचरितमानस जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो नफरती है। उसी को आगे किसने बढ़ाया? समाजवादी पार्टी के नेता ने। और उस नेता की वकालत करने के लिए कौन उतर आए? स्वयं साक्षात श्री अखिलेश यादव जी, उनके अध्यक्ष जी। ठीक है। और आज तो हमने देखा है कि उनके जो सुनील सिंह यादव जी है ना, उसने मोहर भी लगा दी उसके ऊपर कि रामचरितमानस जो है एक नफरती ग्रंथ है। मानसिकता देखिए, 1947 में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम जातियां हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। ना गरीबी हटी, ना जातियां हटी, और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस जातीय जनगणना और करवा रहे हैं। इस धरा को खंड खंड में बांटने वाले लोग जो हैं, अब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करना शुरू कर देंगे क्या? ये रहेगा हमारा भारत? जब भी कोई बालक अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है, वो एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। मेरे भारत की संस्कृति ये नहीं है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे देवी देवताओं पे आप टिप्पणी करें। चलिए जवाब दीजिए अनुराग जी। क्यों? इन्होंने अच्छी बात की, मैं उस पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के समय की गई थी। 2014 में तो आपने बोला था देश के अंदर में हम जब आएंगे तो यहाँ पे महंगाई हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बन गया क्या देश? क्या हालत है डीजल पेट्रोल की कीमत? नहीं, रास्ते पे नहीं है क्या? रास्ते पे है। आप बताइए, बनाइए। नहीं, आप बताइए। अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जीडीपी किसकी है? भारत की है ना भाई। बजाओ ताली नरेंद्र मोदी जी के। अब हो गया, मैं बोल लूं। अब जवाब देने दीजिए अनुराग जी। अब मैं आ रहा हूं। जब अन्य धर्मों के बारे में कोई भी टिप्पणी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के कर दिया, उसके बाद से देश में क्या पूरे विश्व में तूफान आ गया। लेकिन फिर जब हिंदू धर्म का अपमान होता है, तब आप लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं। अब मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए, हम समाजवादी लोग कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ का आप सम्मान करते हैं, हर किसी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं। और रामचरितमानस का भी हम लोग, ऐसा तो नहीं कि हमने कहा कि हम इसका पूरे रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि जिसमें ये लाइन लिखी गई, ढोल गंवार शुद्ध पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। भाई, आप नारी के भी अपमान की बात कर रहे हो, शूद्र के भी बात कर रहे हो। आप तो हम तो ये कहते हैं, उसी में तुलसीदास ने आगे ये भी लिखा है कि जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तन तुम रही उरलाई, तेह के हृदय बसे रघुराई। ये तो अच्छी लाइन है, हमने तो इसका विरोध नहीं किया। हमने कहा कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर वो समाज में न्याय की बात करता है, समाज में सबको सम्मान देने की बात करता है, समाज में महिलाओं का भी सम्मान करता है, तो हम उसके हृदय में प्रभु राम बसते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो क्या हमने इसका विरोध किया? क्या हमने इसके बारे में कुछ कहा? हम तो वो कहते हैं, समय पे समाज में हमेशा इस तरह की बातें होती हैं। सती प्रथा क्या हटाई नहीं गई थी? क्या राज राममोहन राय, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे नहीं पैदा हुए? क्या उन्होंने समय समय पे जो हमारी त्रुटियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की? हम कब विरोध की बात कर रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। हम उसको सामाजिक न्याय का मुद्दा बताते हैं। ये सामाजिक न्याय है, हमें समाज में परिवर्तन की जरूरत है। जो वर्षों से दलितों पर अत्याचार होता आ रहा है, उस अत्याचार को कैसे खत्म करें, कैसे उनको सम्मान मिले, इसकी बात करना चाहते हैं। आप उसको धर्म से
से जोड़ दे रहे हैं, हर बात को धर्म से जोड़ दे रहे हैं। क्यों? इसलिए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है महंगाई बेरोजगारी का। यहाँ पे बच्चे बेरोजगार बैठे, उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते। जिस तरह का ये अपना बजट लेके आए हैं उस पर भी नहीं चर्चा करना चाहते। अगर बजट की डिबेट रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं आते आप? तो इसलिए कहते हैं ये सिर्फ आपका ध्यान भटका रहे हैं, इनसे बच के रहो। ये सिर्फ हमने एक लाइन की बात की है, ये पूरे रामचरितमानस की बात पार्टी के हैं। हैं स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी तो के? मैंने क्या बोला? अरे तो कौन भड़का रहा है? कौन किस चीज क्यों का? ये कौन मुद्दा इस उठाने देश की में क्या जाति धर्म की जरूरत राजनीति कर रहा है इतने दिनों से? कौन है 2014 के बाद से यहाँ पे राजनीति कर रहा है? बताइए ना, कौन है जो धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है? जवाब दीजिए यहाँ पे 7-8 साल से कौन है जो यहाँ विकास की राजनीति नहीं करता? कौन पार्टी है जो धर्म की राजनीति लगातार करते चली आ रही है? जिस लाइन की वो बात कर रहे हैं, जिस लाइन की बात कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। और हमने दूसरी लाइन भी उनकी तुलसीदास की सुनाई है, इसको ही पढ़ के सुना दीजिए। इस लाइन का तो विरोध हम नहीं कर रहे हैं। मैं उत्तर देती हूँ। वैसे आपका उत्तर देने के लिए धर्मगुरु जी यहाँ पर हैं, आपको उत्तर दे देंगे। लगातार इस पर जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं लगातार बता रहे हैं इसका अर्थ समझिए, परंतु अगर दिमाग में पर्दा डाल रखा है तो वो कैसे हटेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा देखो हम तो केवल और केवल जो है इस चौपाई पे बोल रहे हैं, हम उस चौपाई पे नहीं बोल रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, सड़कें लाल करी खून से, राम मंदिर ना बन सके इसका पूरा प्रयास किया। और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई उनसे पूछा क्यों चलवाई भाई, क्यों मरवा दिया इन लोगों को? ये तो भक्त थे, कहते मैं संविधान की रक्षा कर रहा था। और अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं? उस चौपाई का उदाहरण देकर कहते हैं संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता दी हुई है कि राइट टू स्पीच। ये सारा राइट टू स्पीच जो है वो सनातन के ऊपर ही क्यों आ जाता है? वो सारा राइट टू स्पीच जो है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही क्यों आ जाता है? साहब गुजारिश है, नहीं गुजारिश है, जरा सा किसी और धर्म पर भी ये अपनी जो एक्सपर्ट टिप्पणी है करके दिखाइए। अच्छा सवाल देखिए, कमाल की बात,